चैंपियंस हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के अंदर हम लोग बात करेंगे लोक नृत्य और लोक नाट्य की। देखो, फोक डांस एंड ड्रामा दोनों को आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ो ना, वैसे ही इसको भी एक साथ पढ़ लीजिए, और कहाँ कन्फ्यूज़न होता है उसको भी हम लोग दूर करेंगे। एक एक करके इसको करते हैं। पहला, छऊ डांस यानी छऊ डांस। ये कौन सा डांस है? ये खास करके जो छऊ डांस है, ये युद्ध से संबंधित यानी वॉर से संबंधित एक लोक डांस है, जिसमें जो डांसर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें उनका गेस्चर पोस्चर वो बिल्कुल शारीरिक जो हाव भाव होता है ना, वो एक तरह से लड़ाकू वाला होता है। इसके अलावा काफ़ी ओजस्वी होते हैं। पैरों को धीरे से लेके जाना, तेज करना, इन सब आधार के इन सब मूवमेंट पे ये छऊ डांस होता है। छऊ डांस की कई कैटेगरीज है, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक को कहते हैं हथियार श्रेणी। इसके अंदर वीर रस की प्रधानता होती है, और दूसरा होता है कलीभंग कालीभंग। इसके अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो ये मेन है। इसके इस डांस फॉर्म को यानी छऊ डांस फॉर्म को के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो मेनली पुरुष होते हैं, यानी मेल डांसर होते हैं। दूसरा, कठ घोड़बा। कठ घोड़बा आपने शायद देखा भी होगा। कठ घोड़बा यानी काठ मीन्स लकड़ी का घोड़ा बनाया जाता है, इस तरह से उसको बांध लिया जाता है और डांस किया जाता है। दरअसल कठ घोड़बा डांस जो है वो बड़ा यूनिक फोक डांस है, और इसके अंदर लकड़ी और बांस का बना, उसके माने टुकड़े से बना हुआ, उसके स्टिक से बना हुआ, और रंग बिरंगे कपड़ों से उसको सजा के घोड़े का डिज़ाइन दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है, और उसके बाद जो घोड़े का शेप अपने कमर में बांधता है वो फिर अलग अलग तरह के म्यूजिक पे डांस करता है। इसी को कठ घोड़बा डांस कहा जाता है। लौंडा डांस, ये लौंडा डांस खास करके ये जो फेमस है ये भोजपुर में है, धीरे धीरे और भी जगह पे ये फैल चुका है। ये जो डांस है लौंडा डांस, दरअसल लौंडा एक ऐसा वर्ड है जिसको डेरिवेटरी वर्ड के रूप में बिहार के अंदर लिया जाता है, लेकिन लौंडा और लौंडी कहने का रिवाज राजस्थान के अंदर भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो वहाँ लड़का को लौंडा और लड़की को लौंडी कहा जाता है, अलग अलग जगह पे। तो वहाँ पे इसको मतलब इसको रॉन्ग सेंस में नहीं लिया जाता। इंडिया बिहार में अगर कह दो तो लगेगा कह रहे मुझे लौंडा कह रहा है, थोड़ा डेरोगेटरी टाइप का लगता है। तो ये लौंडा जो है ये भोजपुरी में फेमस डांस फॉर्म है, और इसमें होता क्या है, जो लड़का होता है डांसर लड़का ही होगा, वो लड़की का गेटअप धारण करता है, उसके बाद ये डांस करता है। तो जेंडर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी, इन सबको ये दिखाता है। धोबिया डांस, धोबिया डांस बेसिकली ये भी भोजपुर बेल्ट के अंदर ज़्यादा फेमस है, और ठीक है भोजपुर है, और खास करके धोबी समाज के अंदर उनके यहाँ जो ऑस्पिशियस टाइम होता है, ओकेजन होता है, शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, ये सब, तो उस समय ये डांस किया जाता है धोबियों के द्वारा। झिझिया डांस, जो झिझिया डांस होता है इसमें महिलाएं देख रहे हैं। झिझिया डांस में क्या होता है, खास करके पहले होता था ऐसा, अब तो न के बराबर रह गया है। इस खासकर रूरल एरिया में महिलाओं के द्वारा एक सर्कल बनाकर डांस किया जाता था। इस सर्कल डांस के अंदर कैरेक्टर है, मतलब इसके अंदर जो गीत गाते हुए जो जिसके बेस पर गीत गाया जाता था, उनका नाम था राजा चित्रसेन और उनकी रानी। तो राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कहानी पर गीत गाते हुए डांस किया जाता था, और इसी को कहते थे झिझिया डांस। कड़िया झूमर डांस, कड़िया झूमर डांस बेसिकली ये फीमेल डोमिनेट करने वाला एक डांस है, मेनली फीमेल ही करती हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चारों तरफ घूमती हैं। खोल्डीन डांस जो है ये खास करके शादियों के टाइम में, और शादी का टाइम होता है या कोई जैसे बच्चा का जन्म हुआ, इन सब के टाइम में ये किया जाता है। और इसको जो है ना प्रोफेशनल वुमेन्स, मतलब जो डांस करने वाली महिलाएं होती है, घर की महिलाएं नहीं, जो प्रोफेशनल डांसर होती है, जो डांस वांस करके पैसे कमाती है, उस तरह के डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो गेस्ट आते हैं उनके साथ थोड़ी छेड़खानी करके उनसे पैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको ये खोल्डीन डांस के अंदर आता है। इसके बाद पंचवड़िया डांस। पंचवड़िया डांस जो है एक डांस फॉर्म है जो जन्म के समय,
शादी के समय या अदर अलग अलग अच्छे समय पे मेल के द्वारा यानी पुरुष डांसर के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाने वाला ये एक डांस फॉर्म है, जिसमें ठीक है परफॉर्म करने वाला डांस फॉर्म है, जिसमें जो मेन होते हैं यानी पुरुषों का जो समूह होता है वो एक साथ खड़ा हो जाता है और गाना गाते हुए साथ में मिलकर डांस करते हैं। तो ये इसको कहते हैं परवड़िया। जोगीरा बड़ा ही फेमस है, जोगीरा सारा रारा आपको याद होगा। तो सिंपल सी बात है, जोगीरा एक ऐसा डांस है जो होली के समय गाया जाता है और खासकर फागुन के महीने में होली के टाइम में गाया जाने वाला है। लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। तो इस तरह से मौज मस्ती करते हुए एक सोशल गैदरिंग और सोशल यूनिटी को ये दिखाने वाला डांस है, जिसको जोगीरा कहते हैं। विद्यापत डांस, ये जो विद्यापत या विद्यापति डांस, लेकिन मेनली विद्यापत कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि विद्यापति जी तो कहाँ फेमस हैं, वो तो मधुबनी के हैं, बिस्फी के हैं, लेकिन विद्यापत डांस जो होता है वो पूर्णिया रीजन में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किस पे, तो विद्यापति जी जो मिथिला के महान कवि हैं, उन्हीं के लिखे हुए पदों को गाते हुए अलग अलग फॉर्म में इसको परफॉर्म किया जाता है। और बस ये, तो इसमें मेन याद रखना है पूर्णिया रीजन। इसके बाद झरनी डांस। झरनी डांस क्या है, तो झरनी डांस बेसिकली मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम डांसर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और मुहर्रम का जो अवसर होता है ना, मुहर्रम जिसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन मुस्लिम नर्तकों के द्वारा यानी मुस्लिम डांसर्स के द्वारा गाते हुए और सामूहिक रूप से वो डांस करते हैं, उसी को झरनी कहते हैं। कर्मा डांस, जो कर्मा डांस है वो बेसिकली ट्राइबल्स का डांस है। फसल की कटाई के समय, बुआई के समय कर्म देवता को खुश करने के लिए जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको कर्मा डांस कहते हैं। क्योंकि ये ट्राइबल का डांस है, तो ट्राइबल के अक्सरहा डांस में महिलाएं भी होती है। तो पुरुष और महिलाएं मिलकर एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर आप मतलब बड़े अच्छे से रिस्पेक्टफुली डांस करते हैं। तो ये हो गया आपका फोक डांस यानी लोक डांस, ठीक है, लोक नृत्य। इसके साथ आप लोक नाट्य को भी करिएगा, यानी ड्रामा को भी कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं करोगे तो 2-3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग यहीं पे दूर करते हैं। क्योंकि डांस आपको यहाँ भी दिखेगा, डांस आपको यहाँ भी दिखेगा, लेकिन एक डांस है और दूसरा जो है ड्रामा है, यानी वो नाट्य है। उसमें पहला है जट और जट्टी। कब होता है, तो हर साल सावन के महीने में, सावन से कार्तिक महीने के पूर्णिमा तक, ठीक है। पहला सावन में कार्तिक महीने कार्तिक सावन से स्टार्ट होता है कार्तिक महीने के पूर्णिमा तक। और कौन करता है, तो केवल यहाँ पे अनमैरिड, ठीक है, केवल अनमैरिड महिलाओं के द्वारा, बेसिकली महिलाएं करती है, अनमैरिड महिलाओं के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जाट और जट्टीन का जो लाइफ है ना, उस पे गाते हुए एक्टिंग की जाती है। तो ये है आपका जाट और जट्टी। इसी दौरान सामा चकेबा भी होता है। दरअसल सामा चकेबा जो है ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से या सप्तमी, ठीक है, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष के सप्तमी से कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक चलता है। और जट जट्टीन के बारे में हमने क्या देखा कि ये सावन में स्टार्ट होता है और पूर्णिमा के फुल मून तक चलता है, कार्तिक के पूर्णिमा के फुल मून तक चलता है। सामा चकेबा कब तक चलता है, तो ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को स्टार्ट होता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो दोनों फेस्टिवल आसपास में ही होता है। इसमें जो लोक नाट्य है, जो ये ड्रामा है, उसमें जो भी कैरेक्टर हैं उसको मिट्टी का बनाया जाता है। और इसमें खास करके इस कैरेक्टर को प्ले करने का काम लड़कियां करती है, अनमैरिड होती हैं लड़कियां ही करती है। और इसमें सामा और चकेबा, जिसको श्यामा और चकेबा भी कहते हैं, उन्हीं श्यामा और चकेबा बन के लड़कियां डांस करती है, गाना गाती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यहाँ पे एक तरह से गाना होता है, उसी पे जो है एक्टिंग की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सामा चकेबा आपस में एक दूसरे के विरह की बात करते हैं, विदेशिया की बात करते हैं।
ये एक लोक ड्रामा है, ये बेसिकली भोजपुर इलाके में बहुत फेमस है। जो विदेशिया है ये भोजपुर इलाके में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये लौंडा नाच के साथ आल्हा, पचरा, बारहमासा, पूर्वी गौंड, नेटुआ, पवड़िया आदि का भी इम्पैक्ट इस पे देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग तो मंगलाचरण से होता है, यानी एक आरती टाइप का होता है, उससे होता है। और इसके अंदर भी जो कैरेक्टर है वो सिर्फ मेल होते हैं, यानी सिर्फ पुरुष होते हैं। ये पुरुष ही, महिलाओं का रोल भी जो है पुरुष ही परफॉर्म करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जट और जटिन, ये हो गया है क्या? जट जटिन, जट जटिन हो गया ना? जट और जटिन हम लोगों ने कर लिया, तो वही जट जटिन वही है, अविवाहित महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, ओके, डबल हो गया, रिपीट। अच्छा, 2 बार आ गया, कोई नहीं। अब आगे देखते हैं डोमकच। ठीक है, डोमकच, जो डोमकच है ये क्या है? डोमकच के पहले एक और है, वो है भकुली बाला। विदेशिया हो चुका है, विदेशिया हो गया है। चलिए, भकुली बाला, ठीक है, भकुली बंका लोक नाट्य। तो भकुली बंका जो है वो सावन में स्टार्ट होता है, मैक्सिमम सावन में स्टार्ट होगा, सावन में स्टार्ट होगा और कार्तिक महीने तक चलता है। जट जटिन के द्वारा जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। तो जो जट जटिन है ना, जट जटिन, सामा चकेबा और भकुली बंका, ये सब एक दूसरे से मिक्स है। तो इसमें जट जटिन के द्वारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है, उसी में जो ट्रेडिशनल गाना है उसी पे ये एक्टिंग करते हैं, दैट इज भकुली बंका। डोमकच, डोमकच के बारे में कहा जाता है कि डोमकच तब होता है जब खास करके शादियों का समय होता है, और खासकर कि कोई भी और इस तरह का अगर कोई भी ऐसा ओकेजन है जिसमें पुरुष घर में नहीं रहते। तो बेसिकली शादी के टाइम में जब सभी पुरुष बारात चले जाते थे, तो ट्रेडिशन ये था कि उस समय चोर डकैत का काफ़ी ज़्यादा खतरा था। तो उससे बचने के लिए महिलाएं रात भर जगती थी और आपस में हास प्रयास करती थी। दैट इज़ अ ड्रामा, इसको ड्रामा कहते हैं, ये डांस फॉर्म नहीं है। और घर के आंगन में ही महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, लेट नाइट तक वो रात भर जग के वो परफॉर्म करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा अश्लील हाव भाव, हास परिहास, इन सबको शामिल किया जाता है। कीर्तनिया, कीर्तनिया लोक नाट्य। कीर्तनिया जो है वो मतलब भक्तिपूर्ण, ठीक है, उसके अंदर डिवोशन है, डिवोशनल फोक ड्रामा है। और इसमें लॉर्ड श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और जो भक्ति गीत है उस पे उस भाव विभोर होकर लोग एक्टिंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब कीर्तनिया आएगा ना तो आप इसको डांस में डाल देंगे। एक्चुअली कीर्तनिया डांस फॉर्म नहीं है, कीर्तनिया एक ड्रामा है। इसके अलावा विदेशिया, विदेशिया भी एक नाटक है, ठीक है। जट जटिन एक नाटक है, ये ध्यान रखना है। तो कीर्तनिया, जट जटिन, ये सब जो है नाटक है। डोमकच एक नाटक है, डोमकच से सवाल शायद पूछा गया है। तो डोमकच भी जो है एक नाटक है, ना कि एक नाटक है, ना कि ये एक डांस है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों जो है टॉपिक है ना उसको एक साथ कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।